आज हम परमेश्वर के वचन से बुद्धि के लिए सुलेमान की प्रार्थना को देखेंगे। और सुलेमान जो इज़राइल देश का राजा था, उसका पिता भी इज़राइल देश का राजा था, जो 40 साल इज़राइल देश पर राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी के रूप में इज़राइल देश में राजा सुलेमान भी परमेश्वर के नियुक्त किए जाने के अनुसार इज़राइल देश का राजा बना। ये भी इज़राइल देश का राजा बनने से पहले परमेश्वर से अपनी मांग को रखता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा है और इसको चलाने के लिए ना तो इसके पास बुद्धि थी, ना ही ज्ञान था। और वास्तव में प्रियो, इस बाइबल के अंदर सुलेमान राजा को सबसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि यह उस समय में विद्वान पुरुष के रूप में पाया जाता था और इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता था बुद्धि और ज्ञान के बातों में। क्यों? क्योंकि जब इसका नीति वचन जो बाइबल के अंदर पुस्तक है भजन संहिता के बाद, उन्होंने इसी पुस्तक को लिखा, श्रेष्ठ गीत, समुपदेशक और सारा अन्य पुस्तकों को। फिलहाल हम चर्चा करेंगे दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया इज़राइल देश में, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। जब इसका पिता डेथ हो गया, तब ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सुलेमान जो है एक मंदिर बनाया था, और वो यहोवा का मंदिर है, और 1000 परमेश्वर के भवन में बलिदान को चढ़ाया होम बलि करके वेदी पर। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहता है, जो कुछ तू चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक परमेश्वर के साथ पेश हो रहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर, मुझे तो ना धन चाहिए, ना शत्रुओं की राज्य चाहिए, परंतु आपका जो राज्य है, आपकी जो प्रजा है, जो इज़राइल देश आपका साम्राज्य है परमेश्वर, इसको चलाने के लिए, इसको अगुवाई करने के लिए, इसको न्याय करने के लिए हमको कृपा कर बुद्धि दीजिए। और वास्तव में परमेश्वर इसको दर्शन देकर बुद्धि देता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 8 वचन से। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। आप मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि ऐसी कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्रियो, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही शानदार है और समझने लायक है। ये एकदम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर जब दर्शन देता है, तो यह व्यक्ति कह रहा है, परमेश्वर, आपका राज्य, आपका साम्राज्य इज़राइल देश को अगुवाई करने के लिए, सही लोगों को देखभाल करने के लिए, अंदर कैसे आना है जाना है, सारे बातों को हमारे समझ से बाहर है, परंतु कृपा करके आप हमें वो दीजिए। क्या दीजिए? देखिए 11 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तू ना तो धन संपत्ति मांगा, और ना ऐश्वर्य, और ना अपने दुश्मनों का प्राण, और ना ही अपना लंबा आयु मांगी। केवल तूने मेरी प्रजा को अगुवाई करने के लिए बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण
परमेश्वर करता है, बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी संपत्ति, धन और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो पहले किसी राजा को मिला और न बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से मिलाप वाले तंबू के सामने यरूशलेम को आया और वहां इज़राइल में परमेश्वर का राज्य को स्थापित करके वहां पर राज्य शासन करने लगा। प्रियो, एक अद्भुत घटना, एक आश्चर्यजनक घटना, जिसे आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो आप वही बात कहेंगे जो आपके माता पिता सिखाए थे। दाऊद इतना बड़ा राजा था, फिर भी वह अपने पुत्र को, सुलेमान को, वो बुद्धि और ज्ञान दिया था जो राज्य को सही तरह से संभाल सकता था। उसके बावजूद भी परमेश्वर से वरदान मांगा, बुद्धि और ज्ञान का। प्रियो, परमेश्वर का वचन याकूब 1 अध्याय का 5 वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको बिना उलाहना किए हुए बुद्धि देता है। और जब आप आगे पढ़ेंगे, देश देश के लोग इसके अधीन हो गए, इसका बुद्धि को देखकर, वचन को देखकर, शांति को देखकर, इसके चाल चलन, साम्राज्य, नागरिकता, हर बातों को देखकर, है ना, खाना पीना, ओढ़ना, उठना बैठना, संवाद करना, हर बातों को देखकर देश देश के लोग इसके अधीन हो गए सुलेमान के। तो यदि आप एक कलीसिया का पास्टर है या विश्वासी है, आप यदि बुद्धि से परिपूर्ण है तो जरूर लोग आपके सामने झुकेंगे और नंबर बनेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसकी बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। प्रियो, बुद्धिमानों की लिस्ट, विद्वानों की लिस्ट में पूरा क्रिश्चियनिटी भरा हुआ है। ये एक इतिहास है जो हर वस्तुओं को खोज क्रिश्चियनों किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय मसीह।